तो अगर बात करें सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी तो सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। संप्रभुता का क्या अर्थ हुआ? संप्रभुता का ये अर्थ होता है, कई तरीके के से संप्रभु माना जा सकता है। जैसे अगर बात करें टोटल संप्रभु, यानी पूर्ण संपूर्ण जो पावर है, संपूर्ण पावर किसी के हाथ में हो, संपूर्ण पावर यानी वह अपने व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता हो, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता हो, संपूर्ण पावर जब अगर अपने पास आ गई तो उसको हम बोलेंगे संप्रभु। संप्रभु सॉवरन होगा। तो अगर बात करें भारत क्या सॉवरन स्टेट है, सॉवरन है, भारत सॉवरन है या नहीं है? तो बिल्कुल है, सॉवरन बिल्कुल है, क्योंकि भारत जो है यह अपने आंतरिक तथा बाह्य दोनों मामलों में है। बाह्य मामले हमारे देश से किसी देश की बाध्यता नहीं है, कोई देश हमसे यह बोल नहीं सकता आप ऐसा करिए वैसा करिए। करना हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में हो सकता है हम करें, या ऐसा हमारा कोशिश हो सकती है, या हमारी इच्छा हो सकती है, लेकिन किसी के हम जो है गुलाम नहीं है या किसी के बाध्य नहीं है, या इंटरनेशनल रिलेशन में हो सकता है कोई देश जैसा हम चाह रहा है वैसा हम करें। तो पूरी तरीके से भारत सॉवरेन स्टेट है और यह आंतरिक और तथा बाह्य मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है, संपूर्ण पावर इसके बाद है। क्या भारत का राष्ट्रपति जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट क्या है? प्रेसिडेंट है। क्या यह सॉवरेन है? बिल्कुल नहीं है, सॉवरेन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर है वह पावर दिखाया तो गया है, लेकिन यह पावर किसके पास होती है? पीएम की, पीएम के पास होती है। आपका जो हेड ऑफ द स्टेट आपका प्रेसिडेंट है, बट इसको जो पावर है वह पीएम के पास है। तो ये पूरी तरीके से आपका सॉवरेन नहीं है, या नाम मात्र का सॉवरेन है। तो सॉवरेन किसी को भी ले सकते हैं। मान लिया आप सॉवरेन हैं या नहीं, ये आप खुद सोच लीजिएगा। आपकी धर्म पत्नी जी हैं, आपकी माता जी हैं, आपके घर में हो सकते हैं भाई हों, आपके बच्चे हों, तो क्या समस्त जो घर परिवार का निर्णय है वह आप ले पाते हैं? या आपके अंदर यह शक्ति है, या आपके जो हिडन पावर आपके घर की है, आपकी धर्मपत्नी के अंदर, क्या वो आपकी सॉवरेनिटी को अपंग बनाती हैं या नहीं बनाती हैं? आप बताइएगा। तो मुझे लगता है 99% हमारे आज वर्तमान में पुरुष जो हैं वह सॉवरेन नहीं है। उनके ऊपर कहीं न कहीं एक हिडन पावर का प्रभाव होता है। हिडन पावर हो सकता है पत्नी के रूप में हो, या आजकल कुछ पिता भी ऐसे हैं समाज में जो अपने बच्चों को इतना अपने ऊपर प्रभावशाली बना लिए हैं, यानी उनकी सॉवरेनिटी पूरी तरीके से लॉस है। सॉवरेनिटी वह गुलाम हो चुके हैं अपने पुत्रों और अपने पुत्रियों के। जैसा पुत्र कह रहे हैं वैसा, यानी आपको ध्यान रखना है, कभी भी एक पिता पुत्र दोस्त की तरह व्यवहार अलग बात है, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों में हमेशा एक मर्यादा होनी चाहिए। एक जो आपका गैप होता है पीढ़ी की पीढ़ी, आप अपने अपने संतानों को पूर्ण आज़ादी दे दीजिए, पूर्ण आज़ादी दे दीजिए, वो समाज में नाम रोशन करें, इसके लिए आपको पूर्ण आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन उन पे नियंत्रण भी बहुत ही आवश्यक है। तो बहुत जो आज के फादर हैं या पेरेंट्स मान लीजिए, पेरेंट्स सॉवरेन नहीं है, उनके ऊपर आज के छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वह सॉवरेनिटी को उनकी जो है पूरी तरीके से अपंग बना देते हैं, यानी उनकी सॉवरेनिटी पूरी तरीके से बाधित है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो सॉवरेनिटी का अर्थ आप समझ चुके होंगे। सॉवरेनिटी का मतलब हुआ किसी भी तरीके से आपके पास अगर संपूर्ण पावर है, चाहे वह इंसान हो, भारत देश का पीएम हो, प्रेसिडेंट हो या कोई देश हो, तो अगर आपके पास संपूर्ण पावर है, हर चीज़ की निर्णय लेने की, कार्य करने की क्षमता है, तो आप सॉवरेन हैं, अदरवाइज़ नहीं हैं। आप कहीं से भी एग्ज़ाम्पल ले लीजिएगा, चाहे अपने ऊपर से एक व्यक्ति विशेष से प्रारंभ करके और पूरे स्टेट या इंडिया या पूरे भारत के ऊपर तक चले जाइएगा। तो इसके बाद में आप सॉवरेन मैंने बता दिया। इसी तरीके से कानूनी सॉवरेनिटी होती है, कानूनी सॉवरेनिटी तो यह संविधान में है, तो आपको ध्यान रखना। अब अगर बात करें भारत की जो संप्रभुता है वह किसमें निहित है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो भारत की जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों में है, क्योंकि भारत के लोगों में कैसे है, भारत की जनता में निहित है और यह सरकार द्वारा आपका प्रयोग की जाती है। भारत की जनता में ही भारत की संप्रभुता है, तो यह बात ध्यान रखनी है। कानूनी संप्रभुता की बात करें तो यह संविधान द्वारा पोषित होती है।